I just finished reading When Only Love Remains and I had mixed feelings about the book. The book had the beautiful plot, but the way the characters were written, it almost ruined it for me. Hello guys and welcome back to my channel, and I read the best-selling books and tell you if they are actually worth your time. And today we are going to talk about When Only Love Remains without any spoilers. So let's get started. So let's talk about the story first. So story is about a girl who is a flight attendant and a guy who is a singer, not so famous singer, but ये जो हमारी flight attendant लड़की है, she is a big fan of the singer और only fan भी बोल सकते हैं. He is a bit famous, like he is a kind of singer जो कि YouTube से famous हो रहा है, तो उसके अभी ज़्यादा followers हैं नहीं, but ये लड़की उसकी बहुत बड़ी fan है और ये थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चल रही थी बिकॉज ऑफ उसके पास्ट ट्रॉमा की वजह से. तो उसके जो सॉन्ग्स है ना वो एक टाइप का एस्केप है, लाइक कुछ गाने नहीं हम सुनते हैं एस्केप करने के लिए, तो दीज आर लाइक दैट काइंड ऑफ सॉन्ग. तो ये सुनती रहती है, उसको मेल करती है, ये बहुत बड़ी फैन है उसकी. सो वन डे व्हाट हैपेंस दैट शी गेट्स द चांस टू लिसन हिम लाइव और वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे वो ये सिर्फ अकेली होती है जिसको सारी लिरिक्स याद होती है. और ऑफ कोर्स वो जो सिंगर होता है वो नोटिस कर लेता है क्योंकि कुछ बहुत बड़ा कॉन्सर्ट नहीं होता है, एक क्लब में छोटा सा कॉन्सर्ट होता है. वो नोटिस कर लेता है, दे एंड अप टॉकिंग एंड दैट बिकम्स द पॉइंट कि वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, डेट करना स्टार्ट कर देता है पहली मीटिंग पे ही. थोड़ा सा ऑफ था ये. उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, उनकी लाइफ में एक ट्रेजेडी होती है और वो उसके साथ कैसे डील करते हैं. दिस इज़ व्हाट द बुक इज़ अबाउट. आई वुड नॉट लाइक टू स्पॉइल इट मच, बट यही है प्रिटी मच प्लॉट इसका. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्क. ज़्यादा कुछ है नहीं वर्क करने के लिए, बट सेकेंड हाफ बहुत अच्छे से लिखा गया है. मतलब इट ट्राइज टू मेक यू इमोशनल. पूरा ट्रेजेडी में जो वो लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, स्पेशली जो फीमेल का जो कैरेक्टर ग्रोथ दिखाया गया है वो बहुत अच्छा है. वो इमोशनल करने की कोशिश करता है बट आप हो नहीं पाते क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपका कैरेक्टर से कनेक्ट बना नहीं है. तब तक आप कैरेक्टर से कनेक्टेड नहीं हो तब तक आपको कैरेक्टर के लिए बुरा नहीं लगेगा. ये रूल है, यही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है. तो वो सेकेंड हाफ अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से लिखा गया है. जो प्लॉट है ना, जो पूरा प्लॉट है, वो ट्रेजेडी होती है और वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करता है, दैट प्लॉट इज़ एक्चुअली वेरी गुड. उसमें सेक्रीफाइस है, उसमें डिवोशन है, तो वो बहुत अच्छा है. बट क्योंकि फर्स्ट हाफ में स्टार्टिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, उनकी केमिस्ट्री नहीं दिखी है, तो मुझे इतना कनेक्ट नहीं हुआ कैरेक्टर से. तो उस हाफ में भी मैं बस लाइक ठीक है, व्हाट डिडंट वर्क फॉर मी. इसके लिए स्पेशली मैं कुछ इमेजेस भी लगा दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. ऑथर ने बहुत ही टिपिकल तरीके से डिफाइन करा है हमारी फीमेल लीड को. भाई मतलब अगर वो लड़की है तो वो पिंक कलर के हेडफोन्स क्यों ढूंढेगी, उसको क्यों चाहिए पिंक या ऑरेंज कलर के हेडफोन. मेरे पास है ब्लैक कलर के. मतलब आप नहीं ढूंढते हो. आप उसमें लिखा गया है कि उसको हेडफोन खरीदना है पर वो खरीद नहीं रही क्योंकि पिंक कलर में अवेलेबल नहीं है. और मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद पिंक कलर, आई लव इट, इट्स माई फेवरेट. बट द प्रॉब्लम इज, मेरा बैग भी पिंक कलर का दिख रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि आप उसको स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते कि हर चीज़ में मैं पिंक कलर नहीं ढूंढती हूँ. इतना दिमाग होता है सब में कि अगर हेडफोन में वो कलर नहीं आ रहा है तो मुझे दूसरा कलर लेना पड़ेगा, कंपनी मेरे लिए लॉन्च नहीं करेगी. एंड बहुत ही टिपिकल मोमेंट्स लेके गए हैं जहाँ पे एक जगह पे बोलता है दैट शी इज़ टू ब्यूटीफुल टू वर्क इन अ क्यूबिकल. व्हाट डू यू मीन बाय दैट. कॉर्पोरेट में इतनी अच्छी अच्छी औरतें काम करती है, दे आर सो सक्सेसफुल. कितनी सीईओज हैं जो फीमेल है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट, लाइक व्हाट आर दिस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. उसको इतना परफेक्टली डिफाइन करा गया है. और वो थोड़ा सा इनसिक्योर है तो वो मेकअप लगाती है. भाई लड़कियां मेकअप इसलिए नहीं लगाती बिकॉज वो इनसिक्योर होती है. दे एंजॉय डूइंग दैट प्रोसेस. दैट प्रोसेस इज नॉट बिकॉज कि किसी लड़के को इम्प्रेस करने जा रही हैं. और वो फ्लाइट अटेंडेंट है, ऑफकोर्स फ्लाइट अटेंडेंट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बट इट्स नॉट. आप किसी और के उसको बिलिटल क्यों कर रहे हो कि जो ऑफिस में काम करते हैं तो उनका काम अच्छा नहीं होता. लाइक व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू से हियर. उसके बाद में एक जगह पे आया है, तब वहाँ पे सम गाइज आस्क देम टू गो आउट फॉर अ ड्रिंक, और वहाँ पे लिखा गया है कि जो लड़कियाँ वो मना कर देती हैं बिकॉज उनके फेमिनिज्म वाले प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम नहीं जाएंगे बाहर, और ये दो मना कर देती है. और उधर पे ऑथर ने लिखा हुआ है, मैं फोटो भी लगा दूंगी, उसमें लिखा हुआ है शी डजंट बिलीव इन फेमिनिज्म. शिट, फेमिनिज्म कैन नॉट बी शिट ब्रो. फेमिनिज्म को आप शिट कैसे बोल सकते हो. यू आर ऑथर. आप जो लिखते हो लोग पढ़ते हैं, लोगों के दिमाग में जो जाता है, कोई लड़का कोई लड़की पढ़ेगी, आप उसको क्या बताना चाह रहे हो. फेमिनिज्म इज नॉट अ शिट. फेमिनिज्म इज अ रीजन बाय मैनी वुमेन लाइक मी, वो काम कर पा रही हैं, उनको फाइनली राइट्स मिले हैं कि वो बोल सकती हैं. कितनी औरतों ने कुछ ना कुछ सहा है पास्ट में, कितनी कितनी सारी चीज़ें जो रिकॉर्डेड भी नहीं है, जो लिखा हुआ है. आई डोंट वांट टू गो देयर, बट इतनी स्ट्रगल्स रही हैं औरतों की. अभी भी कितनी सारी औरतें कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती है. उसके बाद एक ऑथर, एक पढ़ा लिखा लड़का ये लिख रहा है कि
she doesn't believe in feminism shit. How can you say that? I know I read thrillers as well, सब कुछ पढ़ती हूँ. This is the first time मैंने ऐसा पढ़ा है कि किसी ने ये लिख दिया होता है she doesn't believe in feminism shit क्योंकि वो लड़कों के साथ बाहर गई थी. ब्रो, दिस इज नॉट द थिंग. जो लड़कियां फेमिनिज्म में बिलीव करती है वो भी जाती हैं बाहर, दे आल्सो हैव फन. पता नहीं कुछ भी लिखा गया है. और इधर पे ही मैं इतनी पिस्ड ऑफ हो गई थी कि मैं बुक बंद करने वाली थी, बट देन आई वाज लाइक आई हैव टू रिव्यू इट, तो मुझे पढ़नी पड़ेगी. और इस पॉइंट पे मैं उस कैरेक्टर से बिल्कुल वो हो गई थी कि इतनी पिकमी टाइप्स कैसे हो रही है ये, मतलब शी इज बिहेविंग लाइक अ पिकमी गर्ल. तो मेरा ऐसा हो गया था कि नो, आई डोंट वांट टू रीड इट मोर, बट सिंस आई हैड टू रिव्यू तो मैंने आगे पढ़ी. और भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे जो हमारा मेल कैरेक्टर है जिसका नाम देवव्रत है, वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है उसकी एक्स से. मतलब उसका ब्रेकअप हुआ है, उसकी कहीं और शादी हो गई है, तो वो उसको बोलता है कि जिस लड़के से तुम शादी करी हो तो इतना सुंदर है भी नहीं. और वहाँ पे वो बताती है कि तुम इतने ज़्यादा इनसिक्योर थे मुझे लेके, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ आवर रिलेशनशिप. तुम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे और तुम्हारे इसी कारण की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा है, बिकॉज दिस रिलेशनशिप वॉज अबाउट यू. जो कि कितनी डीप बात है. और वो जो लड़का है वो पता है उसको क्या समझता है कि वो प्रॉपर्टी के लिए छोड़ रही है या फिर ही वॉज नॉट सक्सेसफुल. 18-19 साल का ये लड़का है, काहे का सक्सेसफुल, काहे का सक्सेसफुल. और तुम बना ही रहे हो ना अपना करियर. उसने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा, उसने इसलिए छोड़ा बिकॉज वो इनसिक्योर है. ये जो लड़का है इसके कैरेक्टर को एक पॉइंट पे ऐसा दिखाया गया है कि ये जो इनके इंटीमेसी वाले मूवमेंट्स होते हैं वो कंपेयर करता है कि उसके दिमाग में इट इज अ कॉम्पिटिशन दैट एम आई मेकिंग हर फील लाइक बेटर इन कंपेरिजन टू उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड्स रहे हैं. सो ओवरऑल दिस बुक डिड नॉट वर्क फॉर मी एट ऑल. मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है. और मैं सही बता रही हूँ कि अगर आपके पास चॉइस है, डोंट रीड इट एट ऑल. और मुझे पक्का पता है कि और भी इंडियन ऑथर्स की बुक होंगी, स्पेशली फीमेल ऑथर्स की, जो कि हम पढ़ सकते हैं और उन्होंने लिखी भी होंगी, विच आई एम गोइंग टू ट्राई इन फ्यूचर. बट दिस वन वॉज अ complete मिस फॉर मी. rom com फ्रॉम an इंडियन मेल ऑथर, जस्ट स्किप इट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मेल सेंट्रिक पीओवी से लिखेगा, कैरेक्टर डेप्थ नहीं देगा. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू रीड दिस वन, सो प्लीज़ आई थिंक यू शुड स्किप इट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर बुक का रिव्यू करूँ, दैन यू कैन ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. और आप जिस भी बुक के बारे में बोलोगे मैं उसको ज़रूर रिव्यू करूँगी एंड आई विल फीचर इट इन माई नेक्स्ट वीडियो. With that, bye everyone, and I'll see you in the next video with one more amazing book. Bye.